स्टूडेंट्स, बात करते हैं टेंस की। टेंस से मीनिंग होता है हमारा टाइम या पीरियड। देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में केवल 3 ही टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज़ इट्स 4 काइंड्स। ईच टेंस के अपने 4 काइंड्स होते हैं। हर टेंस यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। काइंड्स और टाइप्स एक ही बात होती है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 टाइप्स हैं, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स हैं। तो अब हम आपको प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वैसे प्रेजेंट कंप्लीशन टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि प्रेजेंट टेंस है, ऐसे ही पास्ट टेंस को डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सी यानी थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो इंग्लिश से हिंदी देखते हैं, इंग्लिश से हिंदी पढ़ते हैं, तो हमें टेंसों के फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है। टेंसों का फॉर्मेट कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है। एक मैं आपको वीडियो सेंटेंस के बारे में डाल दूंगा, अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है। फ़िलहाल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मेट है। सब्जेक्ट, इसमें अफर्मेटिव फॉर्मेट में 2 रूल हैं इसके। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1, ये तो सब में चलेगा। सब्जेक्ट प्लस V1 सब में ही आना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब इसमें चेंज क्या करना है हमको, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का हमें यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC जो एटसेट्रा। जैसे कि इसका एग्जांपल है, हमने ले लिया सन। सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब राइज हुआ, RISE, तो इसके साथ हमने S और ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकंड एग्जांपल है, शी वॉशेज हर क्लोज। अब एक वीडियो में आपको इसके बारे में भेज दूंगा कि किस में हमें एस ऐड करना है, किस वर्ब में, और किस वर्ब में हमें ES ऐड करना होता है। फिलहाल तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सी वॉश, वॉश में हम ES ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सी वॉशेज हर क्लोज। अब बात आती है प्लूरल सब्जेक्ट वाले रूल की। तो प्लूरल सब्जेक्ट का रूल भी वही है, केवल हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में V1 के साथ S या ES का एडिशन किया था, और यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट में इसी जो V1 में S या ES को ऐड किया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारा बचता है V1। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आएगा, ऑब्जेक्ट अपना सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे, तो यहाँ पे वर्ब टेल है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कहलाती है टेल। एलाई, तो दे टेल अलाई, तो दे सब्जेक्ट प्लूरल है, और इसको हम टेल को प्लूरल वर्ब बोलते हैं। टेल में ऐसा जाएगा तो ये फिर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल है, वी डू आवर वर्क। वी डू
आर वर्क। अगर हम इसको हिंदी में इसका सेंस जानना चाहते हैं तो इन टेंस की जो इंट्रोडक्शन है वो उसकी साउंड निकलती है, ता है, ती है, ते ही की आवाज़ निकलती है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है, दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है जानने में। निगेटिव फॉर्मेट में क्या होता है, निगेटिव फॉर्मेट में सब्जेक्ट तो आना ही है प्लस डू नॉट या डज नॉट, और जब डज नॉट आएगा तो V1 में एस या एस को डिलीट कर देंगे। डू नॉट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि डू नॉट में तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि अभी हम ऊपर वाले सब्जेक्ट को, अगर हम जैसे सेंटेंस है सी वॉशेज हर क्लोज, अगर हम इसी को निगेटिव में चेंज करना चाहें तो ये जो आप वॉश के साथ में ईएस देख रहे हैं, वॉशेज देख रहे हैं, तो सी डज नॉट वॉश में से ईएस हटा देंगे, तो आप वॉशेज में से ईएस हटा देंगे तो रह जाएगा हमारा वॉश। तो सी डज नॉट वॉश हर क्लोज। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस है दे डू नॉट टेल अ लाई, तो दे प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आएगा, और टेल में एस तो आता ही नहीं प्लूरल के साथ में, इसलिए इस तरीके से हमारा दे डू नॉट टेल अ लाई ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में क्या होता है, हम डू या डज जो होता है उसको हम स्टार्ट में रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब डू या डज का हम शुरू में यूज़ करते हैं, जैसे कि डू यू कॉल मी, तो इसको अगर हिंदी में भी अगर हम देखना चाहें तो क्या आप मुझे बुलाते हो, क्या तुम मुझे बुलाते हो। डज ही स्पीक द ट्रुथ, क्या वह सत्य बोलता है। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेट, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको ध्यान जो रखना है वो ध्यान ये है कि हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद में नोट को ऐड करेंगे, सब्जेक्ट से पहले नोट को ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको डोंट या डजंट लिखना है इंट्रोगेटिव में तब तो डू के साथ में ही ऐड हो जाएगा और डज के साथ में ही नोट ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको सेपरेटली डू नॉट लिखना है तब हम सब्जेक्ट के बाद ही नोट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम ऊपर वाले सेंटेंस को लेते हैं, डू यू कॉल मी, इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है, ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसको चेंज करना चाहते हैं तो डू यू नॉट कॉल मी। डज सेकंड एग्जांपल है, डज कमल नोट राइट ए लेटर, क्या कमल एक पत्र नहीं लिखता है। अब आता है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक तो जनरल इंट्रोगेटिव और दूसरे होते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वॉट से, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, इनको WH टाइप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड रखते हैं और क्वेश्चन वर्ड के साथ ही हेल्पिंग वर्ब को हम रखना पड़ता है। डू डज उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव लिखते हैं तो इसका एग्जांपल हुआ वाई डज ही वीप। सेकंड है व्हेन डू यू टेक फूड। अब आता है हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेट। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी वही है सेम, इसमें सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट का यूज़ करना है और सेम इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, वाई डज ही नॉट वीप, तो ये हो चुका है इंट्रोगेटिव निगेटिव। व्हेन डू यू नॉट टेक फूड। अब स्टूडेंट हम आपको इस टेंस के बारे में बताएंगे, हाउ टू एंड वेयर टू यूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कौन कौन से प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं, किन कंडीशनों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कौन कौन सी प्लेसेस पर यूज़ किया जाता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है। रही बात पहचानने की, तो वो तो हम फॉर्मेट से पहचान सकते हैं, लेकिन कैसे हमें यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य करना। ओके स्टूडेंट।